गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। हरिः हरिः ओम्। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम्। हे श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम्। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम्। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि हरि ओम्। श्रीमन्नारायण हे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम्। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था कि वसुदेव जो है कंस को साम दाम भेद दंड आदि नीति बताए कि मान लो कंस मैं तुमको छोड़ दूं, तुम अभी देवकी को मार डालोगे, इसका गला काट लोगे, लेकिन तुम क्या समझ रहे हैं जब इसको मार डालोगे तो जीते खड़े रहोगे? नहीं, ये मौत जब जिसकी आनी तभी आएगा। कोई कावतरा नहीं है कि छल करो, प्रपंच करो, ये करो, जाप करो, काला जादू टोना करो, तब मौत जब आनी होगी तब अपने आप आ जाएगी। तुम ऐसा करो, हम दोनों को मथुरा ले चलो और नज़र कैद करके रखो, और इसको जैसे जैसे पुत्र पैदा होगा मैं तुमको देते जाऊंगा। ये बात जो है कंस के दिमाग में बैठ गई तो हंसा, बोला हाँ तुम वीर हो, बहादुर हो। कि अपने पक्ष में जब बात आई तो बोला नहीं चलो। उसको ले आया मथुरा में और एक जो भवन में डाल दिया, और वहाँ पर पहला इसका पुत्र हुआ। इसके पहले पुत्र का नाम कीर्तिमंत था। तब खुद देवकी ने कहा कि ले जाओ भैया, के आपने वादा किया था ना, ले जाओ इस पुत्र को दे आओ। तो वसुदेव पुत्र का मुंह देखा, देवकी का मुख देखा और लेके आए कंस के महल में। अपने महल से कंस के महल में आए। जब आए तो फूल जैसे बच्चे को देख करके कंस भी सोचा कि ये तो पहला बच्चा है। आकाशवाणी हुई कि 8वें बच्चे के द्वारा तेरी मौत है। तब वसुदेव की बड़ी प्रशंसा किया कि वाकई तुम सत्यनिष्ठ हो, हमसे जो वादा किया था वादा को पूरा किया, इससे मुझे कोई भय नहीं है, तुम उसको ले जाओ। वो ले करके जब वसुदेव जी चले तो उनके दिमाग में बात आई कि ये कब बदल सकता है कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिलहाल अभी तो बच्चा बचा है, लेके चलो। तो बता रहा है कि सबको तो अच्छा लगा, लेकिन नारद जी को वो अच्छा नहीं लगा। वो तुरंत कंस के राजमहल में प्रकट हो गए, नारायण नारायण करके बोले, कंस ब्रज में रहते नंद आदि ग्वाल, उनकी स्त्रियां, वसुदेव आदि बंधु बांधव के साथ देवताओं ने जन्म लिया है। अभी तुम्हारी जो सेवक सेवा कर रहे हैं न, ये भी सब देवता के अंश हैं। तुम्हें मारने का
इनका एक जाल बिछाया गया है, ये तैयारी कर रहे हैं। देवकी के पुत्र से बताया, आकाशवाणी हुई, इच्छा बताओ, ये 1 नंबर है। और 8 यहाँ लगा लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं कह रहा हूँ अगर 8वें से एक गिनो तो ये 8वां हो सकता है कि नहीं? कंस बोला हाँ आपकी युक्ति तो सही है। तब बोला कि ये देवता और आकाशवाणी तुम्हें थोड़ी बताया था कि पहला 8वां है या दूसरा 8वां होगा या 8वां होगा, ये तुम्हें भ्रमित किया गया है। तब बोलता है तब मैं इसको मार डालूं? तब जो है नारद बोलते हैं बाबा हमारा संध्या का समय हो गया है, तुम जानो तुम्हारा काम। इतना करके वो वहाँ से महल से निकल गया नारायण नारायण करते हुए। तब बता रहे हैं कंस जो है अपने पूर्व जन्म की इसको याद आ जाती है। पूर्वावतार में काल नेमी इसका नाम था, जो हिरण्याक्ष का पुत्र था। तो विष्णु पुराण में एक कथा आती है कि हिरण्याक्ष जो काल नेमी राक्षस था और देवकी के 6 पुत्रों को जो अभी वध करेगा, वो उस जन्म में जब ये काल नेमी था तो इसके जो 6 पुत्र थे, इसके दादा यानी हिरण्याक्ष का, काल नेमी के पिता का अपमान किया। तो हिरण्याक्ष ने श्राप दिया कि जा अगले जन्म में तेरा बाप ही तेरा काल बन करके तुम लोगों का वध करेगा। अभी जो ये काल नेमी है अगले जन्म में तुम सबको मार डालेगा। ऐसा कह करके 6 पुत्र को श्राप था। तो याद आ गया कि हमको ये श्राप है ऐसा ऐसा। तो शापित पुत्रों देवती के गर्भ से जन्म लिया है और कंस ने एक के बाद एक पत्थर पछाड़ पछाड़ करके 6 पुत्रों को मार डाला। तब कंस यदुवंशियों के साथ बैर बढ़ाने लगा, सबके साथ विरोध करने लगा, अपने पिता को भी बंदी बना लिया उग्रसेन को। सुखदेव जी कह रहे हैं हे राजन, ये तो कंस स्वयं बलवान था और उसके ससुरा जरासंध का यानी कि बलवान था, साथ मिल जाने से, और उसके प्रलंबासुर, बकासुर, चारुण, त्रिडावर्त, अघासुर, पुतना, केशनी सभी दैत्यों का साथ मिल गया। तो यदुवंशियों को हैरान परेशान करने लगा। भगवती देसी 7वां गर्भ धारण किया। उसके गर्भ में जब संतान शेष नारायण आए तब स्वाभाविक आनंद हुआ और पृथ्वी भी प्रफुल्लित हो गई, देवता भी खुश हो गए कि चलो शेष भगवान का अवतार होने जा रहा है। तब भगवान ने योग माया को जो है बुलाया, बोला देवी नंद बाबा के घर में गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी रहती है और अंश रूप में शेष जी का अवतार देवकी के गर्भ से हो रहा है, लेकिन तुम ये माता देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में ले जा करके स्थापित कर दो। तब प्रभु की आज्ञा सुन करके माया ने पूछा कि प्रभु पृथ्वी पर जा करके मुझे और क्या क्या काम करना है अभी से बता दीजिए। तब भगवान ने कहा तुम बराबर ध्यान दे करके सुन लो, मैं देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में जन्म ले रहा हूँ और तुम यशोदा के यहाँ जन्म लेना उसी समय, उसी क्षण, उसी पल, और अपनी माया से पूरे संसार को निद्राधीन कर देना। और यहाँ से हमको हमारे पिता वसुदेव वहाँ ले जाएंगे यमुना पार करके, और तुमको यहाँ ला करके जब रखेंगे तो फिर उसी प्रकार से बेड़िया लग जाना चाहिए कैदियों को, यानी हमारे माता पिता का। और पहरेदार जो है सो रहे हैं, जग खाली तुम रोने का काम करना, तुम रोगे बाकी आगे का काम कंस कर लेगा। तो बोले ठीक है। बोले और एक बात ध्यान रखना, जब कंस तुम्हारा पैर पकड़ करके पत्थर पर पटकने जाए तब तुम जो है आकाश में उड़ जाना और सचेत कर देना कि ये दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। इस प्रकार से बात हो गई। तब यानी कि देवकी के 7वें गर्भ को रोहिणी के घर में स्थापित किया गया। वो समय आ गया, भगवान जो है गर्भ में देवकी के आ गए, देवकी का तेज बढ़ने लगा। बात ऐसी है कि कोई अगर मटके में दिया रख दो तो उसका प्रकाश बाहर नहीं निकलता है। इसी प्रकार से भगवान अपने प्रकाश को ढकना चाहते थे लेकिन वो छिप नहीं पाया, माता का तेज बढ़ने लगा। तो एक दिन कंस आता है उस कैद खाने में कि देखूं देवकी का क्या हाल है।
तो वो आता है तब उसकी भगवान का दृष्टि पड़ती है तो उसकी बुद्धि बदल जाती है। बोलते आहा ये तो स्त्री है, दूसरी मेरी बहन है, इसके पेट में गर्भ है। और भगवान देवकी के पेट भगवान खड़े खड़े इसकी विचारधारा अपने आप बदलती जा रही। जाने दो इसको, मैं ही मारूंगा तो हमारे यश कीर्ति और लक्ष्मी का नाश होगा। पैदा होने दो, यहीं होगा ना, यहाँ से कहाँ जाएगा, बाद में मैं देखूंगा, छोड़ दिया। लेकिन उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते भगवान श्री कृष्ण की ही चिंता रहता था। अगर कोई काली चीज दिखाई देती थी, कृष्ण 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 ऐसा चिल्लाने लगता था। यहाँ तक कि भोजन में अगर काली लाई पड़ी हो तो भी चिल्लाता था, अरे कृष्ण। इस प्रकार से वो हमेशा कृष्ण का एक प्रकार से अजपा जप चालू कर दिया था। भगवान का समय आ गया, सब देवता लोग आनंदित हो गए और बता रहे हैं कि सब में प्रसन्नता आ गई। उस समय सावन का महीना था, कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी, बुधवार का दिन था, रोहिणी नक्षत्र था। भगवान का जो है प्रागट्य होता है, सारे देवी देवता जो है खुश आ जाते हैं। शंकर भगवान वहाँ कैद खाने में देवताओं के साथ आते हैं और वहाँ पर उन्होंने विचार किया भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी अवतार लेकर असुरों को मारने वाले हैं, तो असुर जो हैं शंकर भगवान के सेवक हैं, इनके शिष्य भी हैं। तब बोले आप जल्दी चलो दर्शन करके आगे बढ़ो। तो शंकर भगवान मुस्कराने लगे। तो यहाँ सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिनिहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यातकम त्वां शरणं प्रपन्ना एकायनो असौ द्विफल स्त्रीमूल चतुररसः पंचविधः षटात्मा सप्तत्वगष्ट बिटपो नवाक्षो दशक्षदी द्विखभो हयादिवीक्षा। करे हे भगवान, आप सत्य संकल्प हो। आप को पाने के लिए सत्य ही सबसे बड़ा साधन है। सृष्टि के पूर्व, सृष्टि के विनाश के समय और सत्य ही धारण रहता है। ये पांच महाभूत आपसे ही उत्पन्न होता है, उसमें आप ही अंतर्यामी के रूप में विराजमान होते हो। जब पंचभूत विनाश होता है तब आपका स्वरूप शेष रहता है। जैसे सर्वदा सर्व रूप में सत्य का रूप आप ही हो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए आगे बता रहे हैं कि भगवान का जब प्रार्थना करते हुए संसार आदि वृक्ष है, प्रकृति उसका आश्रय है, सुख और दुख उसका फल है, सत रज तम ये तीन गुण है, धर्म अर्थ काम मोक्ष चार उसके रस हैं, श्रोत्र चक्षु त्वचा नाक और रसना ये पांच जो है द्वारा जाने जाने वाले हैं। जन्मना, होना, बधना, बदल जाना, कम ज़्यादा होना, नाश पाना ये स्वभाव है। रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र ये सात धातु हैं। ये सब वृक्ष की छाल है। पंच महाभूत मन बुद्धि अहंकार ये आठ उनकी डालियां हैं और नौवां दरवाजा है, छिद्र है। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल बताऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।